नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ चंद्र राशि की और साल होगा 2026। ये साल कैसा रहने वाला है? यकीन मानिए, ये एक ऐसा साल है जो जीवन में बहुत गहरे, बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। तो चलिए तैयार हो जाइए, हम गहराई से जानेंगे कि सितारे आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। साल 2026 का जो पूरा सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। देखिए, ये साल संघर्ष भी लाएगा, लेकिन साथ ही बड़ी सफलता के संकेत भी दे रहा है। मतलब ये एक परीक्षा भी है और एक इनाम भी। धैर्य को तो ये परखेगा, पर जो लोग आखिर तक टिके रहेंगे ना, उनके लिए सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। तो कह सकते हैं कि एक डुअल एनर्जी वाला साल है, जिसकी तैयारी हमें अभी से कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब भविष्यवाणियों में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कुंभ राशि का जो मूल स्वभाव है वो कैसा होता है। आखिर ग्रहों का सारा असर तो हमारे व्यक्तित्व पर ही पड़ता है ना? तो देखिए, जिनकी भी चंद्र राशि कुंभ है, वो ना स्वभाव से बहुत दूर की सोचने वाले, विजनरी होते हैं। इंडिपेंडेंट सोच और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। उनकी सोच अक्सर समय से आगे चलती है। पर पता है क्या, इसी वजह से, इसी अलग सोच के कारण कभी कभी वो इमोशनली थोड़ा अकेलापन भी महसूस करते हैं। और यही गुण और यही चुनौती 2026 के सफर को एक दिशा देने वाले हैं। तो अब बात करते हैं उन मेन प्लेयर्स की जो 2026 की पूरी कहानी लिख रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों की। उनका गोचर, उनकी चाल ही तो तय करेगी कि ये साल कैसा जाने वाला है। जरा यहां ध्यान दीजिए, इस साल में दो बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं। पहला मई 2026 में, जब बृहस्पति यानी गुरु का गोचर होगा। ये जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव मोड़ लेकर आएगा। और दूसरा, साल के बीच में राहु केतु के असर में बदलाव आएगा। शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन बाद में चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। तो सवाल ये है कि इन ग्रहों का असर होगा कैसा? देखिए, शनिदेव वो पूरे साल धन, वाणी और परिवार के मामलों पर असर डालेंगे। मतलब सोच समझकर बोलना है और खर्च भी सोच समझकर करना है। फिर आते हैं गुरु। मई के बाद वो करियर और पर्सनल लाइफ में बड़े बदलावों का आशीर्वाद देंगे। और राहु केतु, वो साल की शुरुआत में थोड़ा भ्रम, थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं, लेकिन साल का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो क्लैरिटी लेकर आएगा, चाहे वो करियर हो या आध्यात्मिकता। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, करियर और पैसा। और यकीन मानिए, 2026 में इस मोर्चे पर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन रही है। यहां देखिए, करियर का जो रास्ता है ना, वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। साल का पहला भाग, कह सकते हैं जनवरी से अप्रैल तक, ये सब्र की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हो सकता है सीनियर्स के साथ थोड़ी अनबन भी हो जाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर इम्तिहान के बाद एक बड़ा इनाम होता है। तो सवाल यह है कि क्या इस शुरुआती चुनौती के लिए सब तैयार हैं? क्योंकि मई के बाद जो समय आ रहा है, वो ग्रोथ और सम्मान का है। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी जो भविष्य को एकदम चमका देंगी। तो भाई, इस दौरान करना क्या है? सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहना है। कुंभ राशि वाले अपनी इंडिपेंडेंट सोच के कारण कई बार इसमें आसानी से फंस जाते हैं, तो इस साल खास तौर पे सावधान। दूसरी बात, कुंभ राशि के लोग ना दिल के साफ होते हैं, दूसरों पर भरोसा जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा अलर्ट रहना होगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। और हाँ, जो लोग बिजनेस में हैं, मार्च तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करे। जून के बाद का जो टाइम है, वो पार्टनरशिप और नए काम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अब आते हैं पैसों पर। फाइनेंस के मामले में भी कहानी लगभग वैसी ही है। साल की शुरुआत में खर्चे बेहिसाब बढ़ सकते हैं और सेविंग्स कम हो जाएगी, तो अपने बजट पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन अगस्त के बाद सिचुएशन एकदम पलट जाएगी, ड्रामेटिकली। कहीं फंसा हुआ पैसा है तो वो वापस मिल सकता है, और जमीन, मकान या गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है। मतलब शुरुआत में जो संयम बरतेंगे, उसका फल बहुत मीठा मिलेगा। अच्छा, करियर और पैसों की बात तो हो गई, लेकिन इनके साथ साथ पर्सनल लाइफ का बैलेंस भी तो उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि 2026 में रिश्ते और सेहत के सितारे क्या कह रहे हैं। देखिए, लव लाइफ में साल के पहले 4 महीने थोड़े नाजुक हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ी इमोशनल दूरी महसूस हो सकती है। ऐसे में बात करना ही सबसे बड़ा सल्यूशन है। कम्युनिकेशन गैप मत आने दीजिएगा। लेकिन मई के बाद जब गुरु की कृपा होगी, तो जो सच्चे रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रांग योग बन रहे हैं।
और शादीशुदा लोगों के लिए ये साल एक दूसरे की हेल्थ का ध्यान रखने और एक दूसरे का सबसे बड़ा सपोर्ट बनने का है। अब बात करते हैं हेल्थ की। इस साल फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पेट, गैस या नींद से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, तो खान पान का ध्यान रखना होगा। और मेंटली ओवरथिंकिंग की आदत और अकेलेपन वाली फीलिंग से बचना है। और इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल है। रोज मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, कभी-कभी फोन और सोशल मीडिया से एक छोटा सा ब्रेक लीजिए और थोड़ा वक्त नेचर के साथ बिताइए। तो अब हमने चैलेंज भी समझ लिए और मौके भी देख लिए। चलिए अब बात करते हैं उन खास उपायों की जो 2026 के सफर को थोड़ा आसान और ज्यादा सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। ये 3 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार उपाय हैं। नंबर 1, शनिदेव की कृपा के लिए हर शनिवार को काले तिल का दान करें और ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 2, मन की शांति के लिए हर सोमवार भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और तीसरा, ये बहुत जरूरी सलाह है, ध्यान से सुनिएगा, बिना किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाए नीलम रत्न पहनने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इस पूरे साल का निचोड़ क्या निकला? 2026 में बड़ी सफलता का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, धैर्य और आत्मविश्वास। बस ये 2 चीजें। अगर शुरुआत की मुश्किलों में सब्र बनाए रखा और खुद पर भरोसा नहीं खोया तो यकीन मानिए ये साल वो सब कुछ दे सकता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। और आखिर में बस एक बात, इस बात को गांठ बांध लीजिए, जो लोग हार नहीं मानेंगे वही 2026 में चमकेंगे। ये साल आपकी हिम्मत की, आपकी दृढ़ता की परीक्षा है और इनाम भी उतना ही बड़ा है। बस लगे रहना है, यही सबसे बड़ी ताकत होगी। ये साल जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने की ताकत रखता है। ये अंदर से भी बदलेगा और बाहर से भी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस बड़े बदलाव के लिए सब तैयार हैं?